इससे पहले हैज टू, हैव टू पर अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस पर हमने प्रैक्टिस भी की थी। तो हैज टू और हैव टू का रूल्स बता दिया गया था। फॉर्मेशन क्या होता है उसका, किसी काम को करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको खेलना पड़ता है, आपको वहाँ जाना पड़ता है, आपको घर में खाना बनाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, ये दिया है ना, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जो भी है ना, करना पड़ता है ना। इसको हम ऐसे ही बोल देते कि मुझे आज काम करना पड़ा है, प्रेजेंट की बात है कि आज मुझे यह काम करना पड़ा है, ठीक है। आज मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा है, आज डांस सीखने के लिए कोचिंग जाना पड़ा है, जो भी कोचिंग रही होगी डांस वाली, ठीक है, डांस क्लास जाना पड़ा है, या फिर मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्लास जाना पड़ा है, आज मुझे स्कूल जाना पड़ा है। तो इस तरह से कैसे बनेगा, यहाँ पे पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, ठीक है, किसी काम को करना पड़ा है, समझ में आ रहा है। इसको इस प्रकार से फॉर्मेशन इसका होता है कि जैसे मुझे किसी काम को आज करना है तो बोलूँ मुझे आज जाना है, ठीक है, मुझे आज इंग्लिश सीखना है, मुझे आज आपको पढ़ाना है, आपको आज इंग्लिश बोलना है ना। तो ये जितने भी फॉर्मेशन है, ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना पढ़ा है, नी पढ़ी है, ने पढ़े हैं, इनके लिए हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, हैज टू, हैव टू, समझ में आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस पर हमने प्रैक्टिस कर ली थी। सब्जेक्ट के साथ हैज टू है, हैव टू है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, एक्शन दिए हुए साइड में जिस पर हमने बोला था, ठीक है। तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग, हैज टू का प्रयोग किसके साथ होता है, यहाँ पर रूल्स दिया है कि आई वी दे यू प्लूरल के साथ किसका यूज होता है, हैव टू बोलते हैं हम, ठीक है ना, अफर्मेटिव में। और ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ क्या बोलते हैं, हैज टू बोलते हैं, यहाँ पर हैज टू बोलते हैं अफर्मेटिव में। जैसे निगेटिव में आते हैं तो यहाँ पर डू या डज आता है नॉट, निगेटिव के लिए डोंट बोलेंगे या डजंट बोलेंगे, या डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डू नॉट और डज नॉट का करेंगे, फिर उसके बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू कहीं नहीं जाएगा। हैव टू तो फॉर्मेशन है, ना है, नी है, ने है का, पढ़ता है, ठीक है। हैव टू रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज आगे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव टू आएगा, V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में डू या डज सबसे आगे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, फिर हैव टू रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डू का प्रयोग किसके साथ होता है, हमने प्रेजेंट इनफिनिट भी देखा है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग होता है आई वी दे यू प्लूरल के साथ, वही है, आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू का प्रयोग है। और डज का प्रयोग किसके साथ है, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ डज का यूज है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको बनाते हैं, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, तो उसे यहाँ पर दिया कोई थर्ड पर्सन है जिसके लिए हम बोल सकते हैं ही या सी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वह मेल है तो ही है, फीमेल है तो सी है ना, तो ही। और यहाँ पर किसी काम को करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इसके साथ क्या लगता है, यहाँ पर हैज टू लगता है, यहाँ पर हैज टू का यूज है ही के साथ, तो ही हैज टू। सीखना पड़ता है, सीखना को बोलते हैं हम लर्न, तो ही हैज टू लर्न। और यहाँ पर क्या है, इंग्लिश, तो क्या बोला हमने, ही हैज टू लर्न इंग्लिश। निगेटिव में क्या आएगा, ही के साथ क्या लगेगा, डज लगता है, तो डज लगाओ निगेटिव में, डज नॉट, हैव टू क्या आ जाएगा, हैव टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। तो ये हो गया ही डज नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में डज ही, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो डज का प्रयोग आगे हो जाएगा, डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश। और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में डज ही नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। तो समझ में आ गया ना, इसको किस प्रकार से हम चारों सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में भी। अब इस पर लगातार हमें बैक टू बैक क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास एक्शन दिए हुए हैं, वहाँ पर पहला एक्शन दिया डू मिस करना, वर्ब है ना, डू मिस करना, सिट मिस बैठना, रन मिस दौड़ना, गिव मिस देना, टेक मिस लेना, से मिस कहना, टेल, स्पीक, आस्क, रीड, राइट, स्टडी, मेक, कुक, प्ले, बाय, जो भी है, बहुत सारे एक्शन हम इस पर ले सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव पर देख लेते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है, यहाँ पर बोलो मुझे करना है, आई हैव टू डू, मुझे काम करना है, टू वर्क, ठीक है ना।
स्पीक टुगेदर, एक साथ बोलना है, ठीक है ना सभी को। मुझे काम करना है, आई हैव टू। मुझे बैठना है, मुझे दौड़ना है, मुझे देना है, मुझे लेना है, मुझे कहना है, मुझे बताना है, मुझे बोलना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे पूछना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे अध्ययन करना है, मुझे बनाना है, मुझे पकाना है, मुझे खाना पकाना है, कुक फूड हो जाएगा ना, आई हैव टू कुक फूड। मुझे खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे खरीदना है, मुझे एक पेन खरीदना है, बाय अ पेन, बाय अ पेन। अगर मुझे एक मार्कर खरीदना है, बाय अ मार्कर, आई हैव टू बाय अ मार्कर। मुझे एक बुक खरीदना है, समझ में आ रहा है। निगेटिव से आ जाओ, अफर्मेटिव हमने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। निगेटिव से, जैसे मुझे किसी काम को नहीं करना है, ठीक है, या मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, जैसे मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट। मुझे नहीं करना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू डू, आई डू नॉट हैव टू डू। मुझे नहीं बैठना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू सिट। मुझे नहीं दौड़ना पड़ता है, मुझे नहीं देना है, आई डू नॉट हैव टू गिव। मुझे आपको नहीं देना है, गिव यू। मुझे नहीं लेना है, टेक। मुझे नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, एनीथिंग, से एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं बताना है, टेल एनीथिंग, ठीक है। मुझे कुछ नहीं बोलना है, स्पीक एनीथिंग, ठीक है। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना है, मुझे नहीं पूछना है, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मुझे पत्र नहीं लिखना है, मुझे अध्ययन नहीं करना है, मुझे खाना नहीं पकाना है, मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं खरीदना है। क्या समझ में आया? आई के साथ हमने डू नॉट बोला, फिर क्या बोला, हैव टू। डू नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू। डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू। समझ में आया? आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ही के साथ इसको बोलें कि उसे नहीं करना है, ही डज नॉट, ही डज नॉट हैव टू डू। उसे नहीं जाना है, उसे नहीं खेलना है, उसे नहीं दौड़ना है, आपको नहीं दौड़ना है तो आपको नहीं दौड़ना है, यू डू नॉट हैव टू रन। आपको नहीं खेलना है, आपको नहीं बोलना है, आपको बात नहीं करना है, आपको नहीं पूछना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ नहीं आना है, आपको इंग्लिश नहीं सीखना है, आपको इंग्लिश नहीं बोलना है, आपको बात नहीं करना है। समझ में आया? यू डोंट या फिर डू नॉट, यू डू नॉट हैव टू। तो यू के साथ भी कर लिया। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है कि क्या आपको इस काम को करना है। जैसे मैं बोलूँ, क्या आपको जाना है, डू यू हैव टू गो। क्या आपको बोलना है, डू यू हैव टू स्पीक। क्या आपको दौड़ना है, क्या आपको इंग्लिश बोलना है, क्या आपको इंग्लिश सीखना है, क्या आपको काम करना है, क्या आपको बैठना है, क्या आपको यहाँ बैठना है, सिट हियर। क्या आपको दौड़ना है, क्या आपको देना है, क्या आपको लेना है, क्या आपको पेन लेना है, क्या आपको नाश्ता करना है, टेक ब्रेकफास्ट। डू यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट। समझ में आ रहा है? क्या आपको चाय पीना है, क्या आपको बताना है, क्या आपको कुछ बताना है, टेल समथिंग। पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। डू यू हैव टू टेल समथिंग। क्या आपको कुछ बोलना है,
क्या आपको इंग्लिश बोलना है? क्या आपको पूछना है? क्या आपको पढ़ना है? क्या आपको इंग्लिश पढ़ना है? क्या आपको वहाँ जाना है? क्या आपको अध्ययन करना है? क्या आपको बनाना है? क्या आपको खाना पकाना है? क्या आपको खेलना है? क्या आपको क्रिकेट खेलना है? क्या आपको खरीदना है? डू यू हैव टू बाय। समझ में आए? डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, सामने वाले से पूछने के लिए। स्वयं पर है क्या मुझे किस काम को करना है, तो डू आई हैव टू, डू आई हैव टू। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, उसे अगर बोल दिया जाए कि क्या उसे जाना है, डज ही हैव टू गो, डज लगेगा। ही के साथ क्या होता है? डज का यूज होता है। क्या उसे जाना है, डज ही हैव टू गो। क्या उसे बोलना है, डज ही हैव टू प्ले। क्या उसे नाचना है, क्या उसे गाना है, क्या उसे खेलना है, क्या उसे बात करना है, क्या उसे बनाना है, क्या उसे खरीदना है, क्या उसे पूछना है, क्या उसे इंग्लिश बोलना है, क्या उसे बताना है, क्या उसे कहना है, क्या उसे लेना है, क्या उसे दौड़ना है, क्या उसे यहाँ बैठना है, सिट हियर, सिट हियर। क्या उसे यहाँ आना है, क्या उसे मार्केट जाना है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। समझ में आ गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू या डज आगे रहेगा नॉट। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा रहेगा, किसी काम को नहीं करने के लिए प्रश्न भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्या आपको नहीं करना है, डू यू नॉट हैव टू डू, डू यू नॉट हैव टू डू। क्या आपको नहीं जाना है, डू यू नॉट हैव टू गो। क्या आपको नहीं खेलना है, डू यू नॉट हैव टू प्ले। क्या आपको नहीं बोलना है, क्या आपको नहीं दौड़ना है, क्या आपको काम नहीं करना है, क्या आपको नहीं बैठना है, क्या आपको नहीं दौड़ना है, क्या आपको नहीं देना है, क्या आपको नहीं लेना है, क्या आपको नहीं कहना है, क्या आपको नहीं बताना है, क्या आपको इंग्लिश नहीं बोलना है, क्या आपको काम नहीं करना पड़ता है, डूअर, डू यू नॉट हैव टू डू वर्क। क्या आपको वहाँ नहीं जाना पड़ता है, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ता है, क्या आपको घर के काम नहीं करने पड़ते हैं, हाउस वर्क।